मेरे प्रिय, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और मैंने तुम्हारे कदमों को यहां लाने की व्यवस्था की है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि हाल ही में 3 देवदूत मेरे पास आए थे और वे तुम्हारे शरीर के बारे में बातें कर रहे थे। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, क्योंकि अगले 12 मिनटों में मैं तुम्हें वह संदेश दूंगा जो स्वर्ग में तुम्हारे बारे में हो रहा है। आज जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं, जानो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे हर विचार, तुम्हारी हर चिंता और तुम्हारे हर भय को देखता हूं। मैं जानता हूं कि तुम कितनी असमंजस में होते हो, पर मुझे यह भी पता है कि तुम कितनी साहसी हो, कितनी दृढ़ हो और तुम्हारा विश्वास और प्रेम कितने गहरे हैं। मैं जानता हूं कि तुम दिल से मुझे अनुसरण करने की चाह रखते हो और जो उद्देश्य मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है उसे पूरा करना चाहते हो। और इसी वजह से मेरे प्रिय, मैं आज तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आया हूं। स्वर्ग में तुम्हारे लिए अद्भुत चीजें घटित हो रही हैं। तुम अकेले नहीं हो। देवदूत तुम्हारे ऊपर नजर रख रहे हैं, लेकिन वे सिर्फ खड़े होकर नहीं देख रहे, वे तुम्हारी मदद के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। हाल ही में जब वे मेरे पास आए, उन्होंने तुम्हारे बारे में बात की। वे केवल सामान्य देवदूत नहीं थे, वे शक्तिशाली संदेशवाहक थे जिन्हें तुम्हारे शरीर, तुम्हारी सेहत और तुम्हारी आत्मा की सुरक्षा करने के लिए भेजा गया था। उन्होंने जो कहा वह बहुत महत्वपूर्ण था। वे आए थे चेतावनी देने, लेकिन साथ ही आशा भी लेकर आए थे। उन्होंने तुम्हारे शरीर के बारे में बात की, उन तरीकों के बारे में बताया जिनसे तुम्हारी परीक्षा हो रही है, और जो युद्ध तुम झेल रहे हो उसके बारे में बताया। तुम्हारे भीतर ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें तुम पूरी तरह से नहीं समझ पाते हो, लेकिन मैं तुम्हारे परमेश्वर के रूप में यह चाहता हूं कि तुम उन्हें जानो, ताकि तुम तैयार रह सको और अपने विश्वास में दृढ़ रह सको। तुम्हारे चारों ओर एक आध्यात्मिक युद्ध चल रहा है। यह वह युद्ध नहीं है जिसे तुम हमेशा देख सकते हो, लेकिन यह जरूर मौजूद है। तुम्हारा शरीर केवल शारीरिक समस्याओं से ही नहीं, बल्कि ऐसी शक्तियों से भी हमला कर रहा है जो तुम्हारी रोशनी को मंद करना चाहती हैं। यह शक्तियां तुम्हें कमजोर करना चाहती हैं, तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटका चाहती हैं और तुम्हें निराशा में गिरा देना चाहती हैं। लेकिन सुनो मेरे प्रिय, यह शक्तियां तुम्हारे खिलाफ आ सकती हैं, लेकिन वे सफल नहीं होंगी, क्योंकि मैंने अपने देवदूतों को तुम्हारी सुरक्षा के लिए भेजा है, तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए भेजा है, तुम्हें ताकत देने के लिए भेजा है। वे तुम्हारे शरीर के गे हर हिस्से पर नजर रख रहे हैं, तुम्हारी हर सांस पर, तुम्हारे हर कदम पर। और अभी भी जब तुम यह संदेश सुन रहे हो, वे तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। वे तुम्हारी सुरक्षा में खड़े हैं, तुम्हें हर प्रकार के नुकसान से बचा रहे हैं, तुम्हारे ऊपर उस अंधकार से बचाव कर रहे हैं जो तुम्हें घेरना चाहता। तुम उन्हें नहीं देख पाते हो, लेकिन वे वहां हैं। वे मुझसे तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हारे शरीर के बारे में, तुम्हारी सेहत के बारे में, तुम्हारी शक्ति के बारे में। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम थक चुके हो, तुम्हारा शरीर तनाव में है और वह पज उठाने की कोशिश कर रहा है जो उसे उठाने के लिए नहीं बनाया गया था। तुमने अपने आप को खींचा है, मेहनत की है और हर चीज को अके उठाने की कोशिश की है। लेकिन सुनो मेरे प्रिय, तुम इसे अकेले नहीं उठाना चाहिए। मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है, मैंने तुम्हारी संघर्षों को देखा है और मैं तुम्हारे मदद के लिए अपने देवदूतों को भेज रहा हूं। वे तुम्हें ताकत देंगे, तुम्हारी ऊर्जा को नवीनीकरण करेंगे और तुम्हारी सेहत को फिर से बहाल करेंगे। वे तुम्हारी उन बोझों को हल्का करेंगे जिन्हें तुम उठा रहे हो, तुम्हें आराम करने, शांति पाने और तुम्हारे शरीर और आत्मा के बीच संतुलन पुनः स्थापित करने में मदद करेंगे। तुम्हारा शरीर मेरे लिए पवित्र है, यह मेरा मंदिर है और यह वह वाहन है जिसे मैंने तुम्हारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया है। यह आवश्यक है कि तुम इसका ख्याल रखो, इसे पोषित करो और इसे हर प्रकार के नुकसान से बचाओ, लेकिन तुम इसे अकेले नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ और मेरे देवदूत तुम्हारे साथ हैं। हर कदम पर तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए तुम जो संघर्ष कर रहे हो वे तुम्हारे लिए बोझिल हो सकते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा शरीर और आत्मा अब और नहीं सह सकते, लेकिन याद रखो, तुम्हारी शक्ति मुझसे आती है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी अपनी शक्ति में नहीं है,
बल्कि मेरी शक्ति में है, और मेरी शक्ति अनंत है। तुम थके हुए हो सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें नया जीवन दूंगा। मैं तुम्हें उठाऊंगा, तुम कभी नहीं गिरोगे, तुम कभी हार नहीं मानोगे। तुम फिर से उठ खड़े होगे और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनकर उभरोगे। आने वाले दिनों में तुम्हारे मन में संदेह हो सकते हैं। तुम्हें लगेगा कि तुम नियंत्रण खो रहे हो, तुम्हारा शरीर कमजोर हो सकता है और तुम्हारी आत्मा भरी हो सकती है। लेकिन डर मत रहो मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारे चारों ओर अपने देवदूतों को भेज रहा हूं, जो तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हें वह ताकत देंगे जिसकी तुम्हें जरूरत है। मुझ पर भरोसा रखो, मेरी बातों पर विश्वास करो और जानो कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। मेरे देवदूत तुम्हारे लिए संदेश लाते हैं, जो तुम्हें आशा, शक्ति और प्रेम से भर देते हैं। वे तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें मार्गदर्शन देंगे और तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ होंगे। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी स्थिति को देखता हूं, तुम्हारी कठिनाइयों को देखता हूं और तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता हूं। याद रखो, मेरी योजना तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। सब कुछ जो हो रहा है वह मेरे दिव्य उद्देश्य का हिस्सा है और मैं तुम्हें एक महान भविष्य के लिए प्यार कर रहा हूं। तुम इसे समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं, मेरे समय में सब कुछ होगा। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं हो और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर चलूंगा। मैं तुम्हारे परमेश्वर हूं और मैं तुम्हें कभी छोड़ने वाला नहीं हूं। मेरे देवदूत तुम्हारे साथ हैं और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि तुम मेरे लिए अनमोल हो। मेरे प्यारे, मैं तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा परमेश्वर हूं और मैंने तुम्हारी जीवन की दिशा को इस तरह से तय किया है कि तुम यह जान सको कि हाल ही में 3 स्वर्ग दूत मेरे पास आए थे। वे तुम्हारे शरीर के बारे में बात कर रहे थे। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे पास एक विशेष संदेश लाया हूं और इस संदेश में तुम्हारे लिए एक गहरा संकेत है। अगले 12 मिनटों के लिए मुझे तुम्हारे दिल तक पहुंचने दो और तुम्हें स्वर्ग में हो रहे घटनाओं के बारे में बता दूं जो तुम्हारे लिए हैं। मेरे बच्चे, जैसे ही मैं तुमसे बात कर रहा हूं, याद रखो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और मैं तुम्हारी हर एक चिंता, तुम्हारे हर एक डर, हर एक को समय ना रहसा है, अनिश्चितता को जानता हूं। लेकिन मैं तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे प्रेम को भी जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे कितना गहरे जुड़ने की इच्छा रखते हो और जिस उद्देश्य के लिए तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा गया है उसे पूरा करना चाहते हो। और यही कारण है कि आज मैं तुम्हारे पास आकर यह संदेश दे रहा हूं। स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बातें अनफोल्ड हो रही हैं। तुम अकेले नहीं हो, स्वर्गदूत तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वे सिर्फ खड़े नहीं हैं, बल्कि वे सक्रिय रूप से तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। हाल ही में 3 स्वर्गदूत मेरे पास आए थे और उन्होंने मेरे सामने तुम्हारे बारे में संदेश दिया। वे सामान्य स्वर्गदूत नहीं थे, वे शक्तिशाली संरक्षक थे जिन्हें तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारे शरीर, स्वास्थ्य और आत्मा की रक्षा करने के लिए भेजा गया था। उन्होंने तुम्हारे बारे में जो कुछ कहा वह अत्यधिक महत्वपूर्ण था। वे तुम्हारी शारीरिक स्थिति, तुम्हारे शरीर पर हो रहे परीक्षणों और उन जंगों के बारे में बात कर रहे जिनका तुम सामना कर रहे हो। मेरे बच्चे, हो सकता है कि तुम समझ ना पाओ कि तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारे बारे में, स्वर्ग में हो रही घटनाओं के बारे में तुम्हें जागरूक होना चाहिए ताकि तुम सही दिशा में चल सको। तुम पर एक आध्यात्मिक युद्ध हो रहा है। यह वह युद्ध है जिसे तुम हमेशा देख नहीं सकते, लेकिन यह अस्तित्व में है। तुम्हारा शरीर सिर्फ शार बीमारियों से नहीं, बल्कि उन शक्तियों से भी हमला हो रहा है जो तुम्हारे प्रकाश को बुझाना चाहती है। यह शक्तियां तुम्हें कमजोर करना चाहती हैं, तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटका चाहती हैं और तुम्हें निराश करना चाहती है। वे चाहती हैं कि तुम हार जाओ, लेकिन सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे खिलाफ आएंगे वे कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए मेरे स्वर्गदूतों को भेजा है। वे तुम्हारी हर एक सांस, हर कदम, हर एक पल की रक्षा कर रहे हैं। और अभी भी जैसे ही तुम यह संदेश सुन रहे हो, वे तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। वे तुम्हारे चारों ओर खड़े हैं, तुम्हारे हर हिस्से की रक्षा कर रहे हैं
अंधकार से तुम्हें बचा रहे हैं। तुम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन वे वहां हैं और वे मेरे पास तुम्हारे बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं। तुम्हारे शरीर, तुम्हारी सेहत, तुम्हारी शक्ति के बारे में मेरे प्यारे स्वर्गदूतों ने मुझे बताया कि तुम थक चुके हो। तुम्हारा शरीर तनाव में है और वह उन बोझों को ढो रहा है जो उसे नहीं ढोने चाहिए थे। तुमने खुद को बहुत मेहनत से काम करने के लिए लगा दिया है, सब कुछ अपने बलबूते पर करने की कोशिश की है। लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं, मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है, मैंने तुम्हारी कठिनाइयां देखी हैं और मैं अपने स्वर्ग दूतों को तुम्हारी मदद के लिए भेज रहा हूं। वे तुम्हें शक्ति देंगे, तुम्हारे शरीर और आत्मा को फिर से ताजगी देंगे। वे तुम्हारे बोझ को हल्का करेंगे, तुम्हें आराम और शांति देंगे। तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारा शरीर मेरे मंदिर जैसा पवित्र है। यह उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बना है जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए, इसे पोषित करना चाहिए और इसे हर बुराई से बचाना चाहिए। लेकिन तुम यह अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरे स्वर्गदूत तुम्हारे साथ हैं। जब तुम यह महसूस करते हो कि तुम्हारे परीक्षण बहुत अधिक हो रहे हैं, जब तुम थकने लगते हो, जब तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा शरीर अब और सहन नहीं कर सकता, तब याद रखो, तुम्हारी शक्ति मेरे पास से आती। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अपने बल से नहीं, बल्कि मेरे बल से है और मेरी शक्ति अनंत है। तुम्हारा शरीर थका हुआ हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें नवीनीकरण दे रहा हूं। मैं तुम्हें उठाकर खड़ा करूंगा। तुम कभी भी गिरोगे नहीं, तुम कभी भी हार नहीं मानोगे। तुम फिर से उठोगे और पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनकर उभरो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने कुछ दिन और आएंगे जब तुम शंका महसूस करोगे, जब तुम्हारा सारा शरीर थका हुआ महसूस होगा, जब तुम्हारी हमारी आत्मा भारी हो सकती है। लेकिन डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारे लिए अपने स्वर्ग दूतों को भेज रहा हूं जो तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें शक्ति देंगे और तुम्हें इस संघर्ष से बाहर निकालेंगे। तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, तुम प्यार से घिरे हुए हो और मेरी उपस्थिति में हो। मेरी योजना तुम्हारे लिए दिव्य है और तुम उसके हिस्से हो। जो हो रहा है वह सभी मेरे दिव्य उद्देश्य का हिस्सा है और तुम तैयार हो रहे हो। तुम्हें यह महसूस नहीं हो सकता कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन विश्वास रखो, मैं तुम्हें सही दिशा में ले जा रहा हूं और तुम मेरे साथ हो। मेरे प्यारे, जब भी तुम संदेह महसूस करो, जब तुम संघर्ष कर रहे हो, जब तुम्हें जवाब नहीं मिल रहे हो, याद रखो कि मैं तुम्हारे पास हूं। मेरे स्वर्गदूत तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हारे लिए यह सब संभाल रहे हैं। अंत में मैं तुमसे कहता हूं, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे स्वर्गदूतों से आए संदेशों को स्वीकार करो, क्योंकि वे मेरे लिए तुम्हारे जीवन में दिव्य मार्गदर्शन लेकर आते हैं। तुम्हें बस विश्वास रखना है और मेरे प्रकाश में चलना है। तुम्हारे सामने जो भी संघर्ष है वे अंत नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया का हिस्सा है जो तुम्हें और मजबूत बनाएगी। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मेरे स्वर्गदूत और मेरी प्रेम तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे, जैसा मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं, तुम्हारा मार्ग चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह मार्ग केवल तुम्हारी ताकत और विश्वास को परखने के लिए नहीं है। यह तुम्हारे आत्मा के उन्नति का अवसर है, तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने, तुम्हारे दिल को अधिक सशक्त और प्रेम पूर्ण बनाने का अवसर है। यह यात्रा तुम्हें मैं नए दृष्टिकोण से जीवन को देखने के लिए तैयार कर रही है। एक ऐसा दृष्टिकोण जिसमें तुम अपने संघर्षों को न केवल चुनौती के रूप में देखो, बल्कि उन्हें उस शक्ति के रूप में देखो जो तुम में पहले से थी, परंतु उसे तुमने अभी तक पहचाना नहीं था। तुम्हारे भीतर एक ऐसी असीम शक्ति है जो अंधकार को भी रोशन कर सकती है। तुम्हें यह याद रखना है कि जब तुम गिरते हो तो मैं तुम्हें उठाने के लिए वहां हूं। जब तुम्हें न विश्वास टूटता हुआ प्रतीत होता है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जब तुम्हारे दिल में भय और शंका होती है तो मैं तुम्हारे दिल में शांति और स्थिरता डालने आता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रेम में सुरक्षित हो और यह प्रेम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ने वाला। तुम जानते हो मेरे प्यारे, दुनिया में बहुत सी चुनौतियां हैं और कुछ को देखकर तुम्हें लग सकता है कि तुम इन्हें पार नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब भी तुम घबराओ
मेरी आवाज तुम्हारे दिल में गूंजेगी, तुम्हारे कानों में सुनाई देगी, तुम्हें यह याद दिलाएगी कि तुम अकेले नहीं हो। स्वर्ग में मेरे स्वर्ग तुम्हारे लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, वे तुम्हारी मदद के लिए काम कर रहे हैं, और मैंने जो निर्णय लिया है वह हमेशा तुम्हारे सर्वोत्तम के लिए होगा। जब तुम अपने जीवन के उन क्षणों से गुजर रहे होते हो जहां तुम अपने भीतर असुरक्षा और भय महसूस करते हो, तब समझो कि वह एक पल है जब मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें गले लगा रहा हूं और तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दे रहा। मेरे बच्चे, तुम्हारे शरीर पर जो परीक्षण हो रहे हैं वे बस अस्थाई हैं। यह तात्कालिक बाधाएं तुम्हारी आर्य आत्मा के सच्चे पंखों को फैलाने से पहले की कड़ी परीक्षा है। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए आग में तपाया जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी अपने असली रूप में ढलने के लिए इन कठिनाइयों से गुजर रही है। यह सब उस दिव्य योजना का हिस्सा है से मैं तुम्हारे जीवन में प्रकट कर रहा हूं। तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यह यात्रा तुम्हारे भीतर की शक्तियों को उभारने के लिए है। तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि इस अंधेरे के बाद एक नया सूरज चमकेगा, और उस सूरज की रोशनी तुम्हारे जीवन को पहले से कहीं अधिक प्रगति और शांति प्रदान करेगी। तुम में वह शक्ति है मेरे बच्चे जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। तुम सिर्फ अपने विश्वास को थामे रखो और मेरी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करो। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन हो गया है तो मुझे याद करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हमेशा वहां हूं। तुम्हारी हर उम्मीद और हर डर के बीच मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा हूं। स्वर्गदूत तुम्हारे आसपास हैं, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारी मदद के लिए उन रास्तों को साफ कर रहे हैं जो तुम्हें दिख रहे हैं, और वे तुम्हारे लिए नए द्वार खोल रहे हैं। बस पहचानना है, तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे। जब तुम खुद को कमजोर महसूस करते हो तो याद रखो कि मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे दिल में हूं, तुम्हारे आत्मा में हूं। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है और तुम हमेशा इस शक्ति का उपयोग कर सकते हो। मेरी ऊपर स्थिति तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है और मैं तुम्हारी यात्रा के हर पल में तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, तुम जैसे हो वैसे ही महान हो। तुम अपनी पूरी शक्ति को पहचानो और उसे अपनी यात्रा में लागू करो। तुम्हारा मार्ग परिश्रम, संघर्ष और परीक्षणों से भरा हो सकता है, लेकिन तुम इसे पार करने के लिए तैयार हो और एक दिन तुम उस बिंदु पर पहुंचो जब तुम देखोगे कि हर कठिनाई और संघर्ष सिर्फ तुम्हारे भीतर की शक्ति को उभारने के लिए था और तुम शांति से, गर्व से अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हो। मेरे प्यारे, मैं तुमसे यह कहता हूं, तुम कभी अकेले नहीं हो, तुम कभी असहाय नहीं हो। तुम मेरे बच्चे हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जितना मैं तुम्हारे साथ हूं उतना ही मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर की लड़ाई कितनी कठिन है। तुम अकेले महसूस कर सकते हो, तुम्हारे दिल में चिंता और भय हो सकता है, लेकिन मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरी बाहों में सुरक्षित हो। जब तुम्हारे कदम डगमगाते हैं, जब तुम्हारा हौसला टूटता है, जब तुम सोचते हो कि तुम और नहीं सहन कर सकते, तब याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा प्यार तुम्हारे जीवन में हर कदम पर मौजूद है और वह प्यार तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ने वाला। स्वर्ग में मेरे स्वर्गदूत तुम्हारे लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, तुम्हारी मदद के लिए लड़ रहे हैं और तुम्हें उन सभी बुराइयों से बचा रहे हैं जो तुम्हारी राह में आ सकती हैं। वे तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी थकान, तुम्हारी उम्मीदों और डर को समझते हैं और इसलिए वे हर पल तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। वे तुम्हारे पास हैं, तुम उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और जैसे ही तुम अपनी आंखें बंद करते हो वे तुम्हारी आत्मा से बातें करते हैं। तुम्हें वह शांति देते हैं जो तुम्हारी रूह को सुकून दे, तुम्हें वह ताकत देते हैं जो तुम्हारे दिल में ना हो तो तुम टूट सकते हो। तुम जानते हो मेरे प्यारे, तुम्हारी यात्रा जितनी कठिन हो सकती है उससे कहीं अधिक महान है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारी आत्मा में एक अदृश्य शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो असंभव को संभव बना सकती है। तुम्हारा हर संघर्ष, हर आंसू, हर दर्द, यह सब तुम्हारे भीतर के महान उद्देश्य को आकार देने के लिए है। जो तुम महसूस करते हो वह केवल एक छोटा सा कदम है तुम्हारी यात्रा के विशाल उद्देश्य की ओर। जब तुम थक जाते हो, जब तुम गिर जाते हो, तो मेरी नजर तुम्हारे ऊपर होती है और मैं तुम्हें खड़ा करने के लिए तैयार हूं।
मेरे बच्चे, तुम्हारे शरीर की कमजोरी, तुम्हारी आत्मा की थकान केवल अस्थाई है। मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनता हूं। मैं तुम्हारी रातों की बेचैनियां महसूस करता हूं। तुम जब खुद को अकेला पाते हो, याद रखना मैं तुम्हारे पास हूं। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा डर, तुम जो महसूस करते हो वह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं तुम्हारी पीड़ा को अपनी छाव में समेट हूं और तुम्हारे दिल को इस दुनिया के तमाम दुखों से परे अपनी शांति का अनुभव कराता हूं। तुम जितना महसूस करते हो कि तुम कमजोर हो, उतना ही मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति को मजबूत कर रहा हूं, और तुम जो भी पाओगे वह मेरी ओर से तुम्हारे लिए होगा। तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद होगा, ताकि तुम जीवन में जो उद्देश्य लेकर आए हो उसे पूरा कर सको। जब तुम होते हो तो जान लो कि मेरे स्वर्गदूत तुम्हारे पास हैं और वे तुम्हारी राह को प्रकाशमय बना रहे हैं। वे तुम्हारे संघर्ष को समझते हैं और वे तुम्हारी आमा को सशक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और तुम्हें जब भी लगे कि तुम हार चुके हो, मेरी आवाज तुम्हारे दिल में गूंजेगी, तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हो। तुम हमेशा मेरे बच्चों में एक खास स्थान रखते हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हारी रक्षा करने के लिए। तुमसे यह कहने के लिए शब्द नहीं मिलते कि तुम कितने महान हो। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा दिल, तुम्हारा धैर्य, यह सब मुझे गर्व महसूस कराता है। हर आंसू जो तुमने छिपाया है, हर कड़ी परीक्षा जो तुमने अकेले ली है, हर दर्द जो तुमने सहे हैं, वह सब मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तुम सच्चे योद्धा हो और मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तुम्हारी यात्रा का हर पल, हर क्षण मेरे लिए अनमोल है। तुम्हारी कड़ी मेहनत और विश्वास मुझे दिखाते हैं कि तुम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हो, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम जब भी गिरोगे, मैं तुम्हें उठाने के लिए वहां हूं। तुम जब भी थक कर रुकोगे, मैं तुम्हें फिर से चलने के लिए प्रेरित करूंगा। तुम कभी अकेले नहीं हो और तुम कभी हारने के लिए नहीं बने हो। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है और वह यात्रा तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर रही है, तुम्हारे दिल को अधिक प्रेममय और सशक्त बना रही है। तुम अपने अस्तित्व का सर्वोत्तम रूप अनुभव करोगे और एक दिन तुम देखोगे कि सभी दुख, सभी परीक्षण और संघर्ष तुम्हारी सच्ची शक्ति का हिस्सा थे। और जब तुम मंजिल तक पहुंचोगे तो तुम्हारा हृदय भर जाएगा, क्योंकि तुम सच्चाई से भरे हुए विश्वास से ओत-प्रोत और मेरी प्रेम से परिपूर्ण एक नई शुरुआत की ओर बढ़ो। तुम्हारे लिए मेरी यह वचन है, मैं तुम्हारे साथ हूं, कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी राह में रोशनी बनकर, तुम्हारे दिल में शांति बनकर मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर रहूंगा। जब तुम्हें लगे कि तुम नहीं चल सकते, तो याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें अपनी बाहों में सहारा दूंगा। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है और मेरे स्वर्गदूत तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो मेरे बच्चे, और जब तुम अपने आत्मविश्वास को खोने लगे तो मेरी आवाज तुम्हारे कानों में गूंजेगी। तुम नहीं गिरोगे, तुम फिर से उठोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम मेरे आशीर्वाद से कभी नहीं हार सकते। आमीन। मेरे प्रिय बच्चे, तुमसे यह कहना चाहता हूं कि तुम्हारी यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसे केवल तुम ही समझ सकते हो।